आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी देती चलूं आज की खबरों के बारे में। आज मंत्री जो है भाजपा नेत्री के घर पहुंचे और वहां पर सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया कि आने वाले निकाय चुनाव को लेकर के हमें किस तरीके से तैयारियां करनी है, किस तरीके से आगे की रणनीति तैयार करनी है। वहीं दूसरी ओर आपको बताती चलूं कि राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिस राम कथा में सभी को बताया जा रहा है कि अगर पति हो तो भी राम जैसा, बेटा हो तो राम जैसा, भाई हो तो राम जैसा, क्योंकि श्री राम ने हर एक रिश्ते को बहुत ही बाखूबी निभाया, बहुत ही अच्छे से निभाया। साथ साथ आज ये भी बताया आए हुए गुरुजी ने, कथावाचक के जो गुरुजी थे, अपनी कथा के माध्यम से कि अगर हमें किसी से दुश्मनी भी करनी है तो श्री राम जैसी करनी चाहिए। जी हाँ, आगे मैं आपको खबरों में पूरा विस्तार से बताऊंगी। साथ साथ बताती चलूं, आज पुरातत्व छात्रों द्वारा जो 6 नवंबर को खेल दिवस के उपलक्ष्य में खेल का आयोजन किया जा रहा है सेंट मैरी स्कूल में, उसके बारे में प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी गई। वहीं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग द्वारा चल रहे 5 दिवसीय कार्यक्रम में जो सेमिनार चल रहा था उर्दू विभाग द्वारा, आज उसका समापन हुआ। उसमें भी आज अपने अपने विचारों के माध्यम से उर्दू भाषा के विषय में सभी ने जानकारी दी। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र नूरनगर पुलिया के पास खड़ी कार में करंट उतरने से बनी आग का गोला। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, मौके पर पहुंची पुलिस, दमकल की गाड़ी। राज्य मंत्री कैप्टन विकास गुप्ता उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद आज पहुंचे मेरठ। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की पूर्व उत्तर प्रदेश सदस्य पूजा बंसल के निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा, आगामी निकाय चुनाव में ट्रिपल इंजन की बननी चाहिए सरकार। मेरठ में भारतीय जनता पार्टी का होगा मेयर तो जल्दी होगा मेरठ का अच्छा विकास। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कथा सेवा समिति कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा भैसाली मैदान में चल रही श्री राम कथा के आज प्रथम दिन कथा व्यास राष्ट्रीय संत चिन्मय नंद बापू द्वारा रामचंद्र के जीवन की कथा का भक्तों को कराया गया रसपान। कहा, होना चाहिए रामचंद्र जैसा आज्ञाकारी बेटा व आदर्श भाई। सेंट मैरी एकेडमी स्कूल में पुरातन छात्रों की संस्था एक्समा द्वारा प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। संस्था के अध्यक्ष एनुद्दीन शाह द्वारा दी गई जानकारी। 6 नवंबर को सेंट मैरी एकेडमी स्कूल के मैदान में खेल दिवस का किया जाएगा आयोजन। ओलंपिक ध्वजारोहण से होगी खेलों की शुरुआत। प्रत्येक वर्ग में जीतने वाले खिलाड़ियों को दिए जाएंगे मेडल। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में चल रही 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बहुभाषी युवा उर्दू विद्वान महोत्सव का हुआ समापन, जिसमें देश विदेश के अलग अलग लोगों को एकजुट कर उर्दू विभाग में जलाया ज्ञान का दीपक। कहा, उर्दू का भविष्य निश्चित रूप से होगा उज्जवल। यातायात माह को लेकर पुलिस लाइन से निकाली गई यातायात जागरूकता रैली। मेरठ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर सभी को किया जागरूक, फैलाई जागरूकता। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में 2000 रुपए को लेकर कुछ युवकों में हुई मारपीट, चली गोलियां। गोली लगने से एक युवक की हुई मौत, मौके पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। नाम दर्ज, एक आरोपी को हिरासत में लेकर की जा रही कार्रवाई। ब्रह्मपुरी शिव शक्ति नगर क्षेत्रवासी एमडीए के भ्रष्टाचार से परेशान होकर कमिश्नरी पार्क में बैठे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर। कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एमडीए की कराई जाए जांच। आम आदमियों के लिए दिए जाए कुछ दिशा निर्देश ताकि एमडीए द्वारा जनता को न किया जाए परेशान। तानसेन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा किया गया दीपावली महोत्सव। दूर दूर से आए फन के कलाकारों ने बिखेरा अपनी आवाज का जादू। मेरठ जीआईसी कॉलेज के सामने उत्सवराज साड़ी शोरूम के बाहर अजब ड्रामा आया नजर। शोरूम मालिक द्वारा साड़ी न बदलने के कारण भड़की महिला, साड़ी रखकर सड़क पर लगाई आग। मामला बढ़ता देख शोरूम मालिक ने लौटाए साड़ी के 5000 रुपए। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल।
जनपद संभल थाना जूनाबाई क्षेत्र के पाठकपुर जूनाबाई रोड बिचौला मोड़ पर कटर मशीन लेकर तेज रफ्तार में आ रहा ट्रैक्टर पलटा। बड़ा हादसा होते होते बचा। मौके पर पहुंची पुलिस व आसपास के लोगों ने की सहायता। अब खबरें विस्तार से। आज राज्य मंत्री कैप्टन विकास गुप्ता मेरठ पहुंचे। जी हां, और भाजपा नेत्री समाज सेविका पूजा बंसल के घर पहुंचे। वहां पर उनका सम्मान किया गया, उनको माला पहनाकर पटका पहनाकर स्वागत किया गया। साथ साथ भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने भी स्वागत किया। उन्होंने आज भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि आने वाले निकाय चुनावों को लेकर क्या तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से हमें रणनीति आगे की तैयार करनी है। साथ साथ आज उनको समस्या भी अपनी अपनी बताई कि किस तरीके से कहां किस क्षेत्र की सड़कें टूटी हुई हैं, नालियों की जलभराव की समस्या, बहुत सी समस्याएं उनके समक्ष भी रखी गई। साथ साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में ट्रिपल इंजन की ही सरकार बननी चाहिए, तो जो हमारे मेरठ का विकास है बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, बहुत ही जल्द होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर भाजपा ही जीतती है तो बहुत जल्दी विकास कार्य भी होंगे। सबसे कम एज का भाई साहब ये बच्चा था वहाँ पे, बाकी सब ये हमसे 2 साल पहले नाम लिखवा दिया था। तो फोर्थ में ही था। उसके बाद पिछले घंटे का सफर। हाँ भाई साहब आराम से। भाई साहब कलकत्ता से भी बच्चे आके वहाँ पे इसका एंट्रेंस दिलवाया। कलकत्ता, आसाम, पंजाब, लुधियाना सब जगह से भी बच्चे आए। आज मैं जो वैश्य शक्ति वाहिनी है उसकी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा है महिला विंग की श्रीमती पूजा बंसल जी, आज उनके यहाँ आवास पे मेरा आना हुआ। वैसे अभी काफ़ी लंबे समय से मेरा मेरठ आना नहीं हुआ, थोड़ा सा चुनाव की और कुछ राजनीति व वर्तमान में जो मुझे दायित्व मिला हुआ उसकी जिम्मेवारियाँ थी। चूँकि पूजा जी काफ़ी लंबे समय से वैश्य शक्ति वाहिनी के साथ जुड़ी हुई थी, आग्रह था, तो आज मुझे थोड़ा सा समय मिला और मेरठ में 1-2 जगह और भी मुझे जाना था, तो उसकी वजह से मैंने आज कार्यक्रम बनाया यहाँ पर। और बेसिकली ये ऐसा कोई वो नहीं था, एक सामाजिक और एक राजनीतिक एक पारिवारिक यात्रा थी जिसमें आज बहन जी के आवास पर यहाँ काफ़ी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। विशेष रूप से वैश्य समाज के काफ़ी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। देवेंद्र कुमार गोयल जी हैं, मुकेश बंसल जी हैं, शशांक हैं, अब अन्य लोग हैं, दीपक जी हैं। तो हम सब लोग यहाँ आए हुए हैं और बिल्कुल परिवार की तरह चर्चा कर रहे हैं। और मेरठ से तो वैसे भी मेरा बहुत पुराना बचपन का नाता है और पूरा जीवन मेरा यहीं मेरठ में ही बीता है, तो एक बड़े अच्छे सौहार्दपूर्ण में बड़ा अच्छा लग रहा है अपने परिवार के बीच में रहकर मेरा आना। और इससे पहले मैं निकाय चुनाव आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि तैयारी चल रही है? निकाय चुनाव हर हालत में दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो जाएंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट और चयन की प्रक्रिया है वो 15 नवंबर तक पूरी हो जाएगी। अभी थोड़ा सा होमवर्क चल रहा है जिसमें रिजर्वेशन किस टाइप का होगा, वार्डों के रिजर्वेशन किस टाइप का होगा, बस वो होना है। अभी वोटर बढ़वाने का काम अभी इस पूरे सप्ताह 1 नवंबर आज से चालू होकर 7 नवंबर तक चलेगा। उसके तुरंत के बाद ही आरक्षण करके और उसको प्रत्याशियों के टिकट की घोषणा कर दी जाएगी। मैं भी सियाना नगर पालिका बुलंदशहर का प्रभारी हूँ और उससे पहले मैं मेरठ नगर का भी प्रभारी विधानसभा का था, तो उस समय काफ़ी मेरठ आना जाना हुआ। तो निकाय चुनाव लोकसभा चुनावों से पहले के लिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। और जिस तरीके से निकाय चुनाव में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी अपेक्षा करे तो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब की बार हम सब लोग संगठनात्मक दृष्टि से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ता काफ़ी मनोभाव से लगे हुए हैं और सबको साथ लेकर चल रहे हैं, जिससे कि निकाय चुनाव में कहीं भी किसी को कोई दिक्कत ना हो या किसी को कहीं कोई ऐसा महसूस ना हो कि हम लोग नहीं रह पाए। सबको साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार निश्चित मेरठ की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरठ के लिए मैं तो यही कहूँगा, चूँकि आपने निकाय चुनाव की बात करी है, तो पिछली बार हम सब लोग ने मेहनत करने के बावजूद भी हम लोग अपना मेयर नहीं जिता पाए। मेयर ना जिता पाने के कारण ही आज आपने देखा है कि मेरठ का क्या हाल हो गया है, नगर का, महानगर का क्या हाल है। और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मेरठ अपने आप में वेस्टर्न यूपी का सिरमौर हुआ करता था और आज महापौर ना होने की वजह से कितनी बुरी हालत है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर जिताइए। ट्रिपल इंजन की सरकार या केंद्र में भी, प्रदेश में भी और यहाँ पर स्थानीय निकाय में नगर निगम का भी मेयर अगर होगा तो निश्चित रूप से महानगर वासियों को बहुत लाभ होगा।
अब मैं आपको बताती चलूं, यातायात महा चल रहा है। जी हाँ, यातायात महा के विषय में मैं पहले आपको थोड़ी सी जानकारी देती चलूं। यातायात महा के माध्यम से सभी को जागरूक किया जाता है कि यातायात के नियमों का पालन करें। वैसे तो नियमों का पालन करना प्रतिदिन ही जरूरी होता है। आप सभी जानते हैं कि जब हम रोड पर निकलते हैं तो हमारी लापरवाही की वजह से बहुत सारे हादसे हो सकते हैं। हम अपने घर की पूरी जिंदगी होते हैं, हमारे घर पर हमारे परिवार के सदस्य हमारा इंतजार करते हैं, लेकिन जब हम अपनी लापरवाही के कारण हादसों का शिकार हो जाते हैं तो आप सभी जान सकते हैं कि किस तरीके से परिवार की स्थिति होगी। उसी को लेकर के सड़क दुर्घटनाएं ताकि कम हो या कोई भी हादसा ना हो, यातायात माह में सभी को जागरूक किया जाता है। तो आज भी मैं आपको बताती चलूं, यातायात माह के तहत आज पुलिस लाइन से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया और मेरठ के विभिन्न क्षेत्रों से होती हुई जागरूकता रैली निकली। सभी को यातायात के नियमों के बारे में जानकारी देते हुए और सभी को जागरूक किया गया कि अपने जीवन की रक्षा स्वयं करें। सड़क पर निकले हेलमेट लगाकर निकले, गाड़ी की स्पीड कम रखें, दाएं बाएं देखकर चलें, ट्रैफिक लाइट नियम जो और बनाए गए हैं उन सभी का पालन करें। एक स्वच्छ, स्वस्थ, सुरक्षित सड़क संस्कृति विकसित करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद। एक स्वच्छ, स्वस्थ, सुरक्षित सड़क संस्कृति विकसित करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद। स्कूल के बहुत से बच्चे जब स्कूलों से पास होकर चले जाते हैं, पुरातन छात्र बन जाते हैं। जी हाँ, आप सभी जानते हैं, लेकिन स्कूल और कॉलेजों का उन छात्र छात्राओं से इतना लगाव हो जाता है कि वो अगर समय पर विद्यालय में आते हैं तो काफी खुशी होती है कि हमारे स्कूल के बच्चे वापस आए हैं हमसे मिलने के लिए। इसीलिए जगह जगह पर मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ कि पुरातन छात्रों के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, पुरातन छात्रों को बुलाकर उनको सम्मानित भी किया जाता है। और बहुत खुशी की बात है कॉलेज और स्कूलों के लिए कि उनके पढ़ाए हुए बच्चे आगे बढ़ते हैं और स्कूल कॉलेजों का नाम रोशन करते हैं। तो वहीं मैं आपको बताती चलूं, आज सेंट मैरी स्कूल के पुरातन छात्रों द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें 6 नवंबर को सेंट मैरी स्कूल के मैदान में खेल दिवस के उपलक्ष्य में खेलों का आयोजन किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये भी बताती चलूं कि खेलों के आयोजन में बहुत से गेम रखे गए हैं, बहुत सी श्रेणियां बनाई गई हैं। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरी जानकारी दी गई और बताया गया कि किस तरीके से खेलों का आयोजन किया जाएगा, क्या समय रहेगा, कितने खिलाड़ी इसमें भाग ले सकते हैं। और साथ साथ ये जानकारी भी दी गई कि जीतने वाले खिलाड़ियों को मेडल भी दिए जाएंगे। तो आप देख रहे हैं, जहां पढ़ाई की और बच्चों का रुझान बढ़ाया जा रहा है, पढ़ाई में बच्चे अव्वल आ रहे हैं, तो वहीं खेलकूद की प्रतियोगिताओं में भी बच्चे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। मेन ये है कि सब एक गेट टुगेदर हो जाता है, यादें ताज़ा हो जाती हैं। पुराने स्टूडेंट जब मिलते हैं, अपनी यादें ताज़ा करते हैं, स्कूल में उन्होंने क्या क्या शैतानियाँ की, क्या क्या उनके इस सिलसिले में। कितने दिन का है ये? एक ही दिन होगा। हम सुबह 10 बजे स्टार्ट करेंगे और 3 बजे समापन कर देंगे इसका। कहाँ कहाँ से आ रहे हैं आपके स्टूडेंट? हमारे पूरे इंडिया में से आएंगे। हमने प्लानिंग संडे को हमारी है, तो पूरे देश से लोग आ रहे हैं। और टाइमिंग हमने ऐसी रखी है कि जो बॉम्बे से या कलकत्ता से या मद्रास से आ रहे हैं वो फ्लाइट से, और वो है
साइकिल रेस होगी और तमाम जो पुराने छात्र हैं जो अपने ज़माने में स्कूल में स्टार्स रहे हैं बहुत अच्छा। बाहर से कहाँ से आ रहे हैं? नहीं, देश में से ही बुला रहे हैं, विदेश से तो नहीं बुला सकते। बॉम्बे से, चेन्नई से, बॉम्बे, चेन्नई से, अहमदाबाद से, सब जगह से आ रहे हैं जो पुराने स्टूडेंट्स हैं। सेंट मैरीज एकेडमी स्कूल से पढ़े छात्र, पुरातन छात्रों का हम खेल कूद का कार्यक्रम करा रहे हैं स्पोर्ट्स डे 6 नवंबर को। इसके अंदर यहाँ से स्कूल से पढ़कर निकले हुए सभी बच्चों को हम आमंत्रित कर रहे हैं कि वे आकर के इसमें भाग लें। अलग अलग कैटेगरीज इसके अंदर बनाई गई हैं, 18 से 31 साल, 31 साल से 45, 45 एंड अबव। इसके अंदर जो भी छात्र जिस कैटेगरी में आते होंगे वो उसमें भाग लेंगे। अलग अलग गेम्स रखे गए हैं, दौड़ के, साइकिलिंग के, शॉट पुट के, डिस्कस थ्रो के, सभी के अंदर बच्चे आकर के भाग ले सकते हैं और वे अपने अपने जिस भी क्षेत्र के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे उनको मेडल्स दिए जाएंगे। हमारे यहाँ जो छात्र आ रहे हैं देश के कोने कोने से आ रहे हैं, कलकत्ता से, मैड्रास से, चेन्नई से और अहमदाबाद से, मुंबई से, सभी जगह से हमारे यहाँ छात्र इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं। स्पोर्ट्स के जो गेम्स होते हैं वो अमूमन छोटे बच्चों के लिए होते हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए होते हैं, खिलाड़ियों को बढ़ाने के लिए। आप जो कर रहे हैं ये क्या उद्देश्य है? देखिए, हमारा बेसिक पर्पस इस स्पोर्ट्स मीट को ऑर्गेनाइज करने का ये है कि जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, एक्स स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, वो दोबारा स्कूल में आएँ और उनके टाइम में और आज के टाइम में जो चेंजेस हुए हैं उसे देखें, है ना। भाईचारा बढ़े, एक हेल्दी कंपटीशन हो और सब लोग मिलजुल के अपने सारे तजुर्बात, सब जो चीज़ उन्होंने करी है और अपने जीवन में अब जो कर रहे हैं उसको साझा करें। मेन पर्पस हमारा ये है। कहाँ से आपसे? पूरे देश से, मेरठ में भी जो लोकल्स हमारे एक्सपीरियंस रहते हैं और तमाम मुल्क से, सारे मुल्क से लोग आ रहे हैं। हमारी बहुतों से बात हो गई है और बहुत सीनियर जो 30 साल, 35 साल पहले पास आउट हुए थे वो लोग भी आ रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। लगभग कितने स्टूडेंट आ रहे हैं? हम लोग तकरीबन 250 लोगों का पार्टिसिपेशन समझ रहे हैं जो इवेंट्स में हिस्सा लेंगे। हर कैटेगरी में तकरीबन ये मान के चलिए 3 कैटेगरीज हैं, तो 80 से 100 लोग तक भाग लेने की हमें उम्मीद है। अब मैं आपको एक ऐसी खबर की ओर ले चलूं कि एमडीए से सभी परेशान है। जी हां, एमडीए द्वारा भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। आम जनता इतनी परेशान हो चुकी है कि अपने घर में अगर एक ईंट भी लगाई जा रही है तो उससे पहले एमडीए को सूचना मिल जाती है और एमडीए की टीम पहुंच जाती है। आज ब्रह्मपुरी क्षेत्र के कुछ जो क्षेत्रवासी हैं आज कमिश्नरी पार्क में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे। उनका कहना है कि सभी आम जनता काफी परेशान है। एमडीए के लोग पहले पहुंच जाते हैं, नक्शा पास कराने के लिए कहा जाता है, नक्शा पास कराया जाता है लेकिन उसके बाद भी उसमें कुछ कमियां निकाल दी जाती हैं। आज सभी क्षेत्रवासियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई कि एमडीए के भ्रष्टाचार की जांच कराई जाए कि आखिर ये भ्रष्टाचार क्यों फैल रहा है और एक जो है कुछ दिशा निर्देश जारी किए जाए आम जनता के लिए जो सभी को पता हो। और एमडीए की टीम अगर पहुंचती है तो एक नंबर ऐसा जारी किया जाए जिस पर शिकायत दर्ज की जा सके, क्योंकि आम जनता काफी परेशान हो चुकी है। एमडीए द्वारा भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। हम शिव शक्ति नगर मेरठ ब्रह्मपुरी के रहने वाले हैं। हमें जनता की समस्याएं दिखाई दी, पब्लिक परेशान दिखाई दी। हमने कुछ जगह एमडीए के द्वारा भ्रष्टाचार देखा है, पर हम कहेंगे नहीं कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हम अपनी ये मांग चाहते हैं कि अगर हम गलत हैं तो योगी जी हमें कहें कि आप गलत हो। हम योगी जी से एक स्वच्छ जांच एमडीए के खिलाफ करना चाहते हैं कि वे एक जांच करें कि कितने गज पे मकान का नक्शा होना चाहिए। अगर वो जिस मकान पे नक्शा नहीं होना चाहिए उस पर कोई एमडीए का अधिकारी जाकर बैठे तो उसकी शिकायत जनता किससे करे। और जब एमडीए इतना सतर्क है तो मेरठ में 5 साल के अंदर जितने मकान निर्मित हुए हैं क्या उनके सबके नक्शे में एमडीए ने पास करे हैं? अगर बिना नक्शे के मेरठ के अंदर मकान बना है तो वो किसकी इजाज़त से बना है? बिना एमडीए की इजाज़त से तो बन नहीं सकता। तो हम इसकी जांच योगी से एक स्वच्छ तरीके से करवाना चाहते हैं। किस तरह से क्या आप मानते हैं, क्या पैरामीटर होते हैं, क्या पैरामीटर ये किन बातों का उल्लंघन कर रहे हैं? मेरा जो मेन औचित्य है कि जनता को एक तरह से जागरूक करना है। एक बार विज्ञापन या अखबार में ये आ जाए कि 60 गज से नीचे का नक्शा नहीं चाहिए। अगर 60 गज से नीचे का नक्शा कोई मांगता है या तंग करता है तो जनता एक नंबर हो जिस पर कॉल करके अपनी परेशानी का हल मांग सके, जिसे ये एमडीओ को ये डर हो जाए कि ये 50 गज वाला है, इसके पास मत जाओ, इसे तंग मत करो। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में आज खड़ी हुई एक गाड़ी आग का गोला बन गई। कैसे बनी, कब बनी और क्यों बनी, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देती हूँ। मैं आपको बताती चलूं कि एक गाड़ी खड़ी हुई थी,
ऊपर से बिजली के तार जा रहे थे। अचानक से विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण तार गिरे और खड़ी हुई गाड़ी में करंट उतरा और गाड़ी आग का गोला बन गई। देखते देखते पूरी गाड़ी आग में तब्दील हो गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और जो है पुलिस टीम भी पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया, लेकिन गाड़ी जो थी जलकर राख हो गई। विद्युत विभाग की साफ साफ लापरवाही बताई जा रही है कि तार बार बार सड़कों की ओर से गुजर रहे हैं, हिल रहे हैं, हवाओं से तारों में स्पार्किंग होती है। कई बार कंप्लेंट की भी गई है, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। गनीमत ये रही कि किसी की जान पर कोई बात नहीं बनी। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, लेकिन आजकल की पीढ़ी के बच्चे इंग्लिश भाषा को बहुत पसंद करते हैं। हिंदी जैसे लुप्त होती जा रही है। वहीं पर मैं आपको बताती चलूं कि उर्दू के प्रति भी सभी का रुझान बढ़ाने के लिए सभी को जागरूक किया जा रहा है। उर्दू भाषा का महत्व बताया जा रहा है, जिसको लेकर के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में उर्दू विभाग द्वारा 5 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। आज उस सेमिनार का समापन हुआ। थोड़ी सी जानकारी आपको देती चलूं सेमिनार के विषय में। 5 दिवसीय सेमिनार में देश विदेश और बहुत दूर दूर से छात्र छात्राएं पहुंचे, अधिवक्ता पहुंचे और सभी पहुंचे, जिनको पूरी जानकारी दी गई कि उर्दू भाषा आखिर है क्या। उसका ज्ञान भी बहुत जरूरी है और आने वाले समय में उर्दू भाषा को भी सर्वप्रथम नंबर 1 पर रखा जाएगा। उसी के प्रति सभी ने आए हुए जो अतिथि थे, सभी ने अपने अपने विचार भी रखे, अपने अपने व्याख्यान के माध्यम से उर्दू भाषा का महत्व समझाया। हम इन दोनों के साथ आपको दावत देना चाहेंगे। परवाज़ की शाइनिंग की परवाज़ से पहले साथ गुजारिश कर रहे हैं कि वो तशरीफ लाएं और आज के तमाम मेहमानान का शुक्रिया अदा करें। बनास की जानिब से शुक्रिया। an environment of understanding within the society, and it should continue to do the same. With this note, I would like to invite all our paper readers to be ready, present. So first we have Ms. Hina Foster, who has joined us from the department. Therefore, the topic of this paper is Yellow Journalism, a jaundiced notion of excellence. So let me start with the general information. Information is indispensable for society and its growth. The media, which is a meanwhile significant linchpin of the democratic system. मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कथा सेवा समिति द्वारा भैसाली मैदान में राम कथा का आयोजन किया गया। जी हाँ, मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ कि किस तरीके से कलश यात्रा निकाली गई। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। काफी धूमधाम से भव्य कलश यात्रा को निकाला गया। आज से श्री राम कथा का आयोजन किया गया, अमृत वाचन किया गया और आए हुए गुरुजी द्वारा कथा वाचन किया गया। भक्तों की भारी संख्या में भीड़ वहां पर मौजूद थी। मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूं, आज प्रथम दिन श्री राम के जीवन के विषय पर जो है गुरुजी द्वारा प्रकाश डाला गया। सभी को बताया गया कि श्री राम कितने आदर्श जो पुत्र थे, भाई थे, पति थे। अगर अपने जीवन में हम श्री राम के थोड़े से भी गुण उतार लेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और यहाँ तक बताया गया कि श्री राम रावण के जो है शत्रु थे, रावण श्री राम का शत्रु था। तो अगर हमें किसी से शत्रुता भी निभानी है तो श्री राम की तरह निभाएं, क्योंकि उसका बुरा श्री राम ने अंत तक नहीं चाहा। उन्होंने उसको मारा जरूर, लेकिन उसको बचाने का, उसको मुक्ति दिलाने का भी प्रयास किया कि श्री राम द्वारा रावण की मृत्यु जरूर की गई, लेकिन बाद में भी रावण को मोक्ष मिले, ऐसी प्रार्थना श्री राम ने की। साथ साथ उन्होंने सभी को एक ज्ञान भरी बात कही कि हमें अपने कर्म ऐसे करने चाहिए कि हमारे जाने के बाद हमारे आसपास सगे संबंधी रोएं, क्योंकि आप सभी जानते हैं जब जन्म होता है तो एक बच्चा रोता हुआ आता है और परिवार के सभी सदस्य आस पड़ोस में खुशियां मनाई जाती हैं। लेकिन जब एक अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति हमारे बीच से जाता है तो क्या होता है, परिवार के सभी सदस्य तो दुखी होते ही है, रोते ही है, लेकिन जिनके साथ उन्होंने बहुत अच्छा किया होता है वो व्यक्ति भी रोता है।
चाहे वो पड़ोसी हो, दोस्त हो, संगी साथी हो या कोई भी हो। तो उनके द्वारा बताया गया, जो गुरुजी वहां पर कथा वाचन कर रहे थे, कि हमें अपने कर्मों को इस तरीके से करना चाहिए कि हमारे जाने के बाद भी हम सभी के दिलों में जीवित रहें। वो है भगवान। एक आदर्श चरित्र जिसको कहा भगवान राम। ये जरूरी नहीं कि अधर्म करके गलत मार्ग पर चलकर ही तुम संपत्तिवान हो सकते हो, नहीं। दुनिया के युवाओं को भगवान ने क्या शिक्षा दी, लेकिन धर्म तो तब भी वही था जो आज है। बुलबुलों ने कहा कि सारा गगन बदल गया। तब एक फकीर ने कहा, बाप रे इतना महंगा। उसने कहा कि माता जी आज मेले का अंतिम दिन है, एक काम करो 5 रुपए ही दे। और ध्यान रहे, आईना झूठ नहीं बोलता, दर्पण झूठ नहीं बोलते। आप जैसे हो आईना। ये 7 दिन हमारे जीवन के बड़े अहम हैं, बड़े महत्वपूर्ण क्षण है ये 7 दिन के। ऋषियों की अमर बानी ऋषियों की अमर बानी। सब गाओ, आप भी हमारे साथ गाएंगे तो अच्छा लगेगा। बस यही राम कथा की सफलता। हमारे आपके बीच में राम जी के भी परम भक्त और भारत राष्ट्र के भी परम भक्त। वही मैं आपको दूसरी ओर बताती चलूं कि आज कथा के प्रथम दिन फेमस गायक कन्हैया मित्तल पहुंचे, जिन्होंने गाना गाया है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जी हां, जिस गाने के लिए उनको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भी सम्मानित किया गया है। आज वो कथा में पहुंचे और उन्होंने अपना ये गाना भी गाया, और जिसे सुनने के लिए और उनसे मिलने के लिए भक्तों की काफी भीड़ पहुंची। कल कलश यात्रा में पूरे मेरठ के लोगों ने आपके ही भजनों पर क्या नृत्य किया, आनंद लिया। और आज कन्हैया जी हम सब के बीच में प्रकट हो गए दर्शन देने के लिए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हाँ, आप ही हमारे कन्हैया जी। और कल हमारे सांसद साहब कह रहे थे कि बापू उत्तर प्रदेश में, और केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जय जयकार होने लगी राम जी की। ऐसे हमारे कन्हैया कुमार जी भगवान राम के भी परम भक्त हैं और भारत माता के प्रति तो अगाध श्रद्धा रखने वाले। अभिनंदन आपका। श्री राम जय राम। रामचरित मानस के आश्रय में रहकर हम जो भी आश्रय किया भगवान ने उसको सब कुछ दे दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भारतवर्ष में आज भी रामचरित मानस का पाठ करते 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 सर्वस्व प्राप्त करते ठाकुर हमें निश्चित देते हैं। लेकिन शर्त यह है अनन्य भाव से पूर्ण भरोसे के साथ ठाकुर के चरणों को पकड़े। आज के समय में बच्चों के दोस्त जरूर होते हैं, लेकिन कौन सा दोस्त किस तरीके का है ये माता पिता को पता नहीं होता। हंसी खेल में छोटी छोटी बातों पर आज तमंचे चल जाते हैं, गोलियां चल जाती हैं। मैं आपको मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से बार बार सतर्क करती हूँ, बार बार जागरूक करती हूँ कि अपने बच्चों के दोस्त बनकर रहें। आपके बच्चे घर से बाहर क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, क्या उनकी दिनचर्या है, किस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, ये सारी जानकारी माता पिता को होनी चाहिए। लेकिन माता पिता आज के समय में इतने बिजी हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता होता कि उनके बच्चे किस राह पर चल रहे हैं। आज भी मैं आपको बताती चलूं, कहने को तो वो दोस्त हैं। 4-5 युवक आज थाना लिसाड़ी गेट में आपस में केवल 2000 रुपए को लेकर कहासुनी करने के बाद कहासुनी होती है। कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि गाली गलौज के बाद गोलियां चल जाती हैं।
गोली चलने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो जाती है। मौके पर पुलिस पहुंची, पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा, साथ साथ नामदर्ज एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया। गिरफ्तार युवक से पूछताछ की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन केवल 2000 रुपए मात्र को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि एक युवक की जान भी चली गई। तो आप खुद देख सकते हैं कि दोस्तबाजी, संगति, जो चौराहे पर झुंड खड़े होते हैं, ये झुंड थोड़ी देर बाद ही एक ऐसा विकराल रूप ले लेते हैं कि पता नहीं चलता कब गोलियां चल जाएं। मैं सभी से यही कहना चाहूंगी मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से कि अपनी युवा पीढ़ी यानी कि युवा बच्चे जो टीन एज में पहुंचे हुए हैं, उन बच्चों के दोस्तों को आपको जरूर नजर रखनी है। उन बच्चों के दोस्तों को जो है आपको देखना है कि आपके बच्चे किसके साथ मिलते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ऐसा कोई कदम आपका बच्चा उठा रहा हो जिससे आप अनजान हो। ये लड़कों का एक ग्रुप था जिसमें आदिल, दिलशाद आदि 5-6 लड़कों का ग्रुप था। इनके बीच में आपस में ही 2000 रुपये के लेन देन को लेकर विवाद हो गया। पहले मारपीट फिर फायरिंग की घटना हुई, जिसमें आदिल नाम के एक लड़के को गोली लगने से मृत्यु हो गई है। इस घटना के संबंध में जिन अभियुक्त लड़कों को नामजद किया गया है, उनमें से एक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई व अन्य विधिक कार्रवाई थाना लिसाड़ी गेट द्वारा अमल में लाई जा रही है। मेरा नाम साजिम है सर। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है, आदिल के 2000 रुपये थे उन पे, वो आदिल को 2000 रुपये दे नहीं रहे थे। उन्होंने हमें बुलाया वसीम के बेसमेंट पे, आ गए वसीम से बेसमेंट से आगे परचून की दुकान है, वहाँ बुलाया। उन्होंने वहाँ हमारे जत्ती गोली चलाई, मेरे छूके निकली है, आदिल की सीधी गोली लगी हुई है। कौन लोग थे? एक आदिल था, वो था दिल्लू, एक माजिद था दिल्लू का भैया, एक मुलसलीम था, मुलतलीब, एक शाहरुख था। ये चारों यमुनानगर में रहते हैं, हाजी याकूब की मस्जिद के पास। कितने लोग थे? ये थे कम से कम 6 लोग। 4 लोगों के मेरे नाम याद हैं, 2 अज्ञात हैं। ये 6 लोग थे पूरे। 6 के हाथ में पिस्टल थी, तमंचर पिस्टल। और फिर कहाँ गए वो? वे भग गए वहाँ से हमारे गोली मार के। कहाँ पर हुई थी ये घटना? ये घटना हुई है वसीम के बेसमेंट पर आगे परचून की दुकान है। वसीम मोहल्ला कौन सा लगता है? ये मोमिन नगर लगता है, नूर गार्डन निशाली गेट। अब मैं आपको एक ऐसी खबर की ओर ले चलती हूं जिसे देखकर आप खुद अंदाजा लगाएं कि कौन सही कौन गलत। जी हां, आज जो खबर मैं आपको दिखाने जा रही हूं वो आपसे जुड़ी है, हमसे जुड़ी है, व्यापारियों से जुड़ी है और आम जनता से जुड़ी हुई है। इस खबर को देखकर मैं चाहती हूं कि आप लोग खुद जो है इस खबर को देखें और सोचें कि गलती किसकी है। हम किसी दुकान से सामान लेते हैं, सामान लेने के बाद सामान बदलने की कुछ निर्धारित जो है सीमा होती है, कुछ निर्धारित कह सकते हैं कि दिशा निर्देश होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। अब मैं ग्राहक की तरह बात करूं कि हम जब दुकान से सामान लेने जाते हैं, अगर वो सामान खराब होता है तो हमें वापस करने का पूरा अधिकार होता है, बदलने का पूरा अधिकार होता है। लेकिन आज एक ऐसा मामला सामने आया कि एक महिला जीआईसी के सामने उत्सवराज में साड़ी बदलने के लिए पहुंची, लेकिन दुकान पर साड़ी लेकर पहुंचने के बाद वापस ना करने से महिला इतनी क्रोधित हो गई कि उसने सड़क पर साड़ी रखकर आग लगा दी। अब मैं आपको दोनों पक्षों की बात बताती चलूं। महिला का कहना है कि 11 अक्टूबर को साड़ी लेकर महिला गई थी। आप सभी जानते हैं कि 11 अक्टूबर से अब तक 1 महीना लगभग होने जा रहा है। 11 अक्टूबर में साड़ी गई थी, उसके बाद अब महिला बदलने पहुंची तो साड़ी फटी हुई बताई जा रही थी। दूसरी ओर अगर दुकानदार की बात सुनी जाए तो दुकानदार का कहना है कि इतने दिन तक महिला क्यों वापस करने नहीं आई। महिला द्वारा साड़ी को पहना गया, साड़ी चप्पल में फंसने के कारण फटी है और उसको उन्होंने रिपेयर कराने के लिए कहा, लेकिन महिला ने मीडिया की और धमकी देते हुए भागते हुए साड़ी को बाहर जाकर आग लगा दी। महिला का कहना है कि दुकानदार द्वारा साड़ी ना बदलने के साथ साथ महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। अब मैं इस चीज में आपसे पूछना चाहूंगी कि आखिर यहाँ पर गलती किसकी है। महिला दुकान पर साड़ी लेकर वापस करने के लिए जाती है, उसके पास बिल भी होता है। महिला का कहना है कि दुकानदार ने बिल लेकर फाड़ दिया, लेकिन दुकानदार का कहना है कि महिला द्वारा साड़ी पहनी गई। इस छोटी सी बात पर महिला ने जो ड्रामा क्रिएट किया, ड्रामा क्रिएट होने के बाद बात इतनी बढ़ गई कि आखिरकार दुकानदार को पैसे वापस करने पड़े। अब यहाँ पर गलती किसकी है, व्यापारी की या महिला की, ये तो आप खुद सोच सकते हैं। लेकिन मैं भी यही कहना चाहूंगी
कि कहीं पर कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है, चाहे उसमें ग्राहक हो या दुकानदार हो। एक दुकान के अंदर महिला चेंज करना है, उससे तमीज से बोलो। नहीं है भाई, जब तुम्हारी बाहर चाहिए तो बाहर भी तो जा सकती है ना चेंज होने के लिए। एक दिन में क्या कपड़ा खराब हो जाता है, सबको दिखाया मैंने यहाँ, सबको सबको दिखाया यहाँ। मुँह मांगे पैसे, 1 रुपया भी कम नहीं, मुँह मांगे पैसे। मैं शास्त्री मुँह मांगे पैसे। हमने बोला भैया 10 रुपए तो कम कर, और ये अपने आप को ऑनर बता रहे, मेरे को इतना तेज तेज बोलने लगे ये दोनों के दोनों। और वो भैया जो वो तो अच्छे से बात कर रहा था, उस भैया से लेके गई थी ना, वो कहने लगा मैडम हम चेंज करवाते हैं, लेकिन ये अपने आप को ऑनर बोल रहा, वो ऑनर बोल रहा था अपने आप को। ये रहा मेरे नाम से बिल, ये रहा मेरे नाम से बिल है। कोई ये थोड़ी कि इस तरीके की बातें होती है। बताइए गरीब आदमी किस तरीके से साड़ी खरीदता है, किस तरीके से कपड़े खरीदता है। ये थोड़ी होता है कि तुम 5-5 हजार की साड़ी फाड़ा इन्होंने। अभी जब आए जब बता देना। ये रहा इतनी बड़ी दुकान लिए बैठे हैं, इन्होंने मेरे हाथ में से छीन के फाड़ा है। इतनी फाड़ के लेके आए हैं, इतनी साड़ी फाड़ के लेके आए हैं, तो वीडियो क्लिपिंग के अंदर है। सुनो, एक इन्होंने कहा नीचे से सैंडल में आ गई साड़ी, नीचे से आ सकती है, यहाँ से तो नहीं आ सकती ना, यहाँ से तो नहीं आ सकती ना। ऐसा नहीं बोला है, आपके घर में कितने बच्चे हैं? सबसे पहले उनसे बात करेंगे। अभी 11 तारीख को अरे रिटर्न में लिखवा लो इनसे, लिखवा लो इनसे भैया। नाम रुपेश है। रुपेश जी, ये बताइए कि ये जो महिला जिसने साड़ी में आग लगाई, क्या पूरा मामला था? एक्चुअली ये हमारी साड़ी ले गए थे यहाँ से, और उसके बाद आज करीब 1-1.5 महीने बाद लेके आए हैं साड़ी, नीचे साड़ी फाड़ करके, और यहाँ पर हमें आकर के कहने लगे कि ये साड़ी जो आपके यहाँ से ऐसी गई है। हमने उन्हें कहा जी तो हमारे यहाँ से बिल्कुल क्लियर साड़ी गई है, और ये आपने देखो पहनी हुई है, सारी पटी हुई साड़ी है आपकी। तो उसके बाद उन्होंने जो है उन्होंने कहा, हमने कहा कि चलो हम इसको रिपेयर करवा देते हैं, फिर भी कुछ जो कुछ हो सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं जी हम तो मीडिया को बुलाएंगे, एक साड़ी मुझे दीजिए। वो बाहर ले जाकर उन्होंने साड़ी जला दी, और फिर अंदर आए वो, और आप सबको पता ही है। उसके बाद हमने उनको पैसे वापस कर दिए। चलिए ठीक है रहती। अच्छा, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं करवा चौथ पे साड़ी लेने आई थी, तो हम एक भैया आए यहाँ पे, उनसे हम साड़ी ले गए थे। उन्होंने दी मुझे 5000 रुपये की साड़ी, 10 रुपये उसमें से चेंज दिए थे, 5000 रुपये पूरे गए थे मेरे। हम कहने, अब हमने एक बार साड़ी पहनी, एक बार पहन के, क्योंकि बाहर भीतर रहते तो साड़ी ज़्यादा पहन नहीं पाते हैं। अब हम यहाँ पे साड़ी, वो यहाँ से भी छन गई, यहाँ से भी छन गई, नीचे से वो चप्पल से ही लग के फट गई साड़ी। एक बार की चप्पल में से तो फटती नहीं है, वो कपड़ा ही सारा छन्ना था। हम यहाँ पे दिखाने आए, हमने लोगों को दिखाई वहाँ पे, मगर ये हम तो 5000 की साड़ी लाए, बिल्कुल बेकार लेकर गई। लोग वाक कहने लगे कि हम तो इसको 2 की भी नहीं खरीदते। कोई नहीं, मुझे अच्छी लगी, मैं ले आई भाई। करवा चौथ पे महंगाई थी, करवा चौथ पे महंगाई थी, हो सकता है हम इनके रेट बढ़ के दिए वो। हम आए इनको दिखाने के लिए, वाक आए थे, अपना बिल लेके आए थे। भाई हम 11 तारीख को साड़ी लेके गए थे यहाँ से। हम कहने लगे भैया जी साड़ी आपकी बेकार है। हमसे पूछने लगे ये लोग, मैडम क्या है साड़ी लोगे? मैंने कहा नहीं भैया जी, क्योंकि जिससे हम साड़ी लेके गए वो कमीज में बैठे हुए भैया जी, उनके पास हम गए। हम कहने लगे भैया जी साड़ी बेकार। उन्होंने देखी, उनको बड़ा दुख हुआ, कहने लगे ये तो चेंज करवानी है मैडम जी। हमसे बोला उन्होंने, मैं भैया जी इसको चेंज कराइए। और देखो ब्लाउज भी सिलाई के जाते हैं, पेटीकोट सिलाई के भी जाते हैं, कौन इतना पैसा लाएगा। अब बस ये दोनों, एक ये एक और आके मेरे को मतलब एक ही चीज दिखाने लगे, जो साड़ी चप्पल में ही लगी थी उसको, ये देखिए इतना तेज ऊंची आवाज में, तो महिला भी बोलना जानती है ना। उसके बाद में हम ऊंची आवाज में इनसे बोले, इन्होंने धमकी देने लगे हैं कि अभी हम पुलिस बुलाते हैं। हमने कुछ बोला, झूठ ना बोलिए आप। मैंने साड़ी जला दी, मैं क्या करूंगी फटी हुई का? जब ये चेंज नहीं कर रहे तो मैं फटी हुई का पूरी, कोई मैं फटे हुए कपड़े पहनूंगी? हाँ जी, मैंने रोड पे साड़ी रख के जला दी। मैं क्या करती उसका, बताइए आप। सारी फट रही है, यहाँ सब लोगों ने देखी है। अब आप क्या चाहती हैं? देखो मैं ये चाहती हूँ भैया जी, या तो मुझे पैसे वापसी कराएं,
इन्हें मैं इनकी दुकान की छवि खराब कर दूंगी, साफ बात है। क्योंकि आज तो मैं हूँ, चल मेरे पास तो थोड़ा बहुत पैसा है कि मैंने पहली साड़ी खरीद कर, और गरीब महिला जो लेंगी वो क्या करेंगी बेचारी, बताइए। आपने जला दिया पैसे, मतलब वो कैसे मामला सुलझेगा? साड़ी तो सारी फटी हुई थी, सारी फटी हुई थी। इन्होंने मेरे हाथ में से बिल लेकर फाड़ दिया, मैंने साड़ी फाड़ जला दी। दीपावली खत्म होने के बाद भी अभी तक दीपावली महोत्सव मनाए जा रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ कि जगह जगह पर संस्थाओं द्वारा दीपावली महोत्सव मनाए जा रहे हैं, दीपावली मिलन कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज ही मैं आपको बताती चलूं, तानसेन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दीपावली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से आए आवाज के फनकारों ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, दूर दूर से सिंगर पहुंचे, उन्होंने अपनी आवाज में नगमे सुनाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबरों पर। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि यातायात वहां चल रहा है, जिसको लेकर के जगह जगह पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं, यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जी हाँ, मैं अब आपको बताती चलूं, जिला संबल थाना जुनावाई क्षेत्र के पाठकपुर में कटर लेकर आते हुए, जी हाँ, लोहे का एक बहुत बड़ा कटर होता है, उस कटर को लेकर आते हुए ट्रैक्टर अचानक से तेज रफ्तार में आ रहा था और अचानक से पलट गया। ट्रैक्टर के पलटने से बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन क्षेत्रवासियों ने और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने हादसे को होने से रोका और सभी की जान बचाई। लेकिन यातायात के नियमों का पालन न करने के कारण आपने खुद देखा कि कितना बड़ा हादसा होते होते बचा। तो अब मैं आपसे भी लगातार यही कहती हूँ कि नियमों का पालन करें, हेलमेट लगाकर चलें। अगर आप 2 पहिया वाहन पर चल रहे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं, तो सीट बेल्ट लगाकर चलें। गाड़ी की स्पीड को धीरे रखें, नशे की हालत में कोई सा भी वाहन ना चलाएं। लेकिन आज मैंने जो आपको ये घटना दिखाई, इससे साफ साफ जाहिर होता है कि लापरवाही के चलते बड़ा हादसा हो सकता था। जिला संबल से आकिब सैफी की रिपोर्ट। आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ये स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।